पेंशन यानी कि कोई भी पेंशन, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन, भाई सबसे ज्यादा समस्या इन पेंशन को बनवाने में ही गरीब व्यक्ति को आती है। चाहे उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई हो, चाहे वो विधवा हुए 2 साल हो गए हो, या फिर और भी कोई अन्य पेंशन जैसे विकलांगता वाली पेंशन। तो आज का जो वीडियो है केवल और केवल पेंशन के लिए ही है। हम लोग जब भी पेंशन बनवाने के लिए जाते हैं किसी सीएससी सेंटर पर या किसी भी ऑनलाइन दुकान पर या किसी भी जो बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, बात करते हैं, बस केवल बात करते हैं, तो वो पूरी की पूरी 1 या 2 पेंशन मांगते हैं गरीब आदमियों से कि मैं पेंशन बनवा दूंगा, मुझे 2 पेंशन या 1 पेंशन दे दो, और कुछ पहले भी पैसे ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, पूरी स्पष्ट जानकारी दूंगा। जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, जितने भी गांवों के अंदर रहते हैं, चाहे वो शहर वाले भी हैं, भाई मेरा ये पेज या मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो और अभी फॉलो कर लो और अभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। आपको पेंशन के लिए 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं, जैसा मैं हर वीडियो में देता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं, और मेरा उद्देश्य है हर गरीब व्यक्ति तक, हर विधवा महिला तक, हर बुजुर्ग तक, हर बच्चों तक सरकार की उन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है या उन सुविधाओं का लाभ दिलवाना है जो सरकार उनके लिए चलाती है और वो उनको मिल ही नहीं पाती। कुछ तो जागरूकता की कमी के कारण, और कुछ जो बिचौलिए हैं वो उनसे पैसे मुंह मांगे मांगते हैं। कुछ सीएससी वाले, मैंने अभी बताया आपको, 1-1 पेंशन मांगते हैं। तो गरीब आदमी कैसे देगा 1-1 पेंशन, जबकि उसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं आता। अगर आप पेंशन अप्लाई करवाते हो तो 100, 200, 500 रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों को तो बकस दो, क्योंकि सरकार ने ये योजना गरीब व्यक्तियों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए ही चला रखी है भाई। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है सबसे ज्यादा वही पिसता है, सबसे ज्यादा दिक्कत उसी को आती है। और ऊपर से जो सीएससी वाले बैठे हैं, जो ऑनलाइन काम करने वाले बैठे हैं, या कोई बिचौलिए बैठे हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जानकारी है, वो बिना बात के उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं, जबकि ये गलत है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला करके आप लोगों को बोलता हूं, आप हमारा पेज सब्सक्राइब कीजिए, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका ये काम समझो बिल्कुल फ्री में ही करा देंगे। आपको सलाह दे देंगे अगर आप हमारे से दूर के हो, या फिर आप हमारे पास आ जाइए अगर आप मेरे नजदीक के हो, हम आपका काम ये कर देंगे। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई अनाप शनाप चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में सरकार ने एक न्यूज छपाई है, उसमें क्या लिखा हुआ वो मैं बता देता हूं आपको। बनेगी कैसे पेंशन, मेरा एक पूरा वीडियो है पेंशन अप्लाई करने के लिए। आप हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे जाकर के आराम से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप घर में बैठ के, जो बच्चा आपका 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ता है वो भी पेंशन अप्लाई कर देगा मेरी वीडियो देख करके। तो अभी मैं आपको बता देता हूं सरकार ने जो समाचार दिया है उसमें क्या छपा है। उसमें जो छपा है मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। विधवा व बुढ़ापा पेंशन के लिए एडवाइजरी जारी, यानी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। और उसमें क्या लिखा है, पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी को अपडेट करवाना जरूरी। यानी जो आपके घर में फैमिली आईडी है, आप बस उसे अपडेट करवा लीजिए। उसी के अपडेट होने के बाद आपकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। उसे अपडेट अगर आप बाहर नहीं करवाना चाहते, आप अपने मोबाइल से अपडेट कर लीजिए। मेरी वीडियो पेज पे जाके आप देखिए। अगर समझ में नहीं आता मुझे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो बिल्कुल आसान तरीके से आपकी बना दूंगा, अब वो देख लीजिएगा। तो आगे भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं उसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा हुआ है, विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर आमजन के लिए एक जरूरी खबर है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी में कुछ जानकारी अपडेट करवानी अनिवार्य है। अगर इन पेंशनों के पात्र अपनी फैमिली आईडी में ये जानकारी अपडेट नहीं करवाएंगे तो उनकी विधवा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाएगी। इसके लिए खंड विकास एवं पंचायत विभाग कार्यालय तथा हांसी लघु सचिवालय परिसर में स्थित नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यानी कि जो हिसार में हांसी है, हांसी के अंदर से ये खबर छपी है, यानी वहां के समाचार पत्र में खबर छपी है। वहां पर लोगों को कैंप लगा करके समझाया गया कि आपकी पेंशन कैसे स्टार्ट होगी। आप बस ये बेसिक सी जानकारी है जो मैं भी बताऊंगा, ये अपनी फैमिली आईडी में अपडेट करवा दीजिए, आपकी पेंशन खुद स्टार्ट हो जाएगी 1-2 महीने के अंदर किसी को आपको 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। अब आगे बताता हूं मैं आपको पढ़ के।
क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप जांगड़ ने बताया कि पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी को अपडेट करवाना जरूरी है। उसमें बताया गया है कि विधवा पेंशन के लिए क्या जरूरी है। विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले मृत्यु होने वाले व्यक्ति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है। यह नाम कटवाने के लिए उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, क्योंकि ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मैरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, यानी उसको विवाहिता से विडो करवाना होगा, विधवा करवाना होगा। वहां पर जहां विवाहिता या मैरिड लिखा हुआ वहां विडो या विधवा लिखवाना होगा। रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। देखो उन्होंने भी यही लिखा कि आप खुद भी कर लो अपने घर पे। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधवा महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से जुड़वाना होगा। एक आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो फैमिली आईडी में जुड़वा दो। ये 2-4 चीजें हैं, उनको वेरीफाई अपने आप ही हो जाएंगी, वो आप अपलोड करके छोड़ दो तो आपकी विधवा पेंशन खुद से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों किसी को पैसे देते हो? आजकल लूटने वाले बैठे हैं, लूटने वाले, और लूटने वाले तो बैठे ही है, और मूर्ख कौन है? जो लूटते हैं जाकर के। तो भाई अगर जानकारी नहीं है तो इंटरनेट भरा पड़ा, मेरी वीडियो छोड़ो, आप किसी की भी वीडियो देख लीजिए, मेरे से भी अच्छे हैं जो आपको वीडियो बना करके जानकारी देते हैं। और लूटने वाले फिर भी लूट लेते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपको सब्र नहीं है। सबसे बड़ी बात सब्र की। आपने ये काम करवा दिया तो आराम से बैठ जाइए, महीना 2 महीना इंतजार कीजिए, उसका स्टेटस चेक करवाइए, खुद से चालू हो जाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो पैसे देने की जल्दी है, फटाफट पैसे दो और 5 मिनट में काम हो जाए। देखो वो पैसे भी ले लेगा, जेब में डाल लेगा, फिर भी आपका काम नहीं होगा, वो अपने समय से ही होगा। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन के बारे में मैं बता देता हूँ। बुढ़ापा पेंशन के लिए यह प्रक्रिया जरूरी। 60 वर्ष पूरे होने पर बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए भी फैमिली आईडी में कुछ जानकारी अपडेट करवानी जरूरी है। यह प्रोएक्टिव स्कीम है, यानी पात्र अपनी खुद की लॉगिन आईडी से पीपी पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से जानकारी अपडेट कर सकता है। उन्होंने भी यही बताया कि आप खुद ही अपनी फैमिली आईडी खोलिए इंटरनेट पे जाके ओटीपी से और अपनी जानकारी अपडेट कर दीजिए, बस वो पेंशन बन जाएगी। बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले फैमिली आईडी में 60 वर्ष की जो उम्र आपकी हो गई है उसको वेरीफाई करने के लिए कोई प्रमाण पत्र देना जरूरी है। उसमें क्या है? आपका वोटर कार्ड भी हो सकता है, आपका जन्म प्रमाण भी हो सकता है, या स्कूल का कोई प्रमाण पत्र भी हो सकता है। ये आपका होना चाहिए। और जो वोटर कार्ड है वो 2019 से पहले का होना चाहिए भाई, वो मान्य होगा। इसके अलावा पात्र का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पात्र ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो उसका पहली या दूसरी कक्षा का भी चल जाएगा। स्कूल वाले भी लिख के दे देते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो पुराना रिकॉर्ड निकलवा के लाते हैं, दिखाते हैं मुझे, जो कि हमारे तो बाबा ही लगते हैं, 60 साल से ज्यादा ही हो गए हैं, तो वो खुद लेके आते हैं स्कूल से। हमें भी अच्छा लगता है कि कितना पुराना आदमी अपना स्कूल का वो निकाल के लाए। तो आप सब समझदार हो, सभी अपने घर में किसी के भी घर में बुजुर्ग है या महिला विधवा हो गई है तो वो अपना काम खुद करे या किसी सही व्यक्ति के पास जाए, उसको बोले भाई केवल तू अपडेट कर दे, बस अपडेट का उसे प्रिंट आउट ले लो कि हो गया अपडेट। उसको 100, 200, 500 रुपए जो वो लेता है वो दे दो, उसके बाद बंद। कुछ नहीं करना आपको, खुद से ही पेंशन बन जाएगी। मैसेज भी आएगा, हो सकता है फोन भी आए, या फिर साइट पे जाके चेक कर लो। वो भी मैं कभी आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा कि विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन कैसे चेक करें, कोई भी पेंशन कैसे चेक करें, वो चालू है, कब आई थी, कब आएगी, पूरी डिटेल होती है इंटरनेट पे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया, समझ आ गया होगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है हर गरीब व्यक्ति तक मेरा ये पेज, मेरा ये चैनल, मेरी ये वीडियो भेजें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, फॉलो करवाएं, दूसरों को जोड़े। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी आज मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, नंबर नहीं डालूंगा, लिंक डालूंगा। और भाई मुझे कॉल कोई भी ना करे, भाई फोन ना करे, मैं इतने फोन नहीं उठा सकता जितने फोन मुझे डेली आते हैं, मैं नहीं उठा सकता। मैं व्हाट्सएप का लिंक डाल रहा हूं, व्हाट्सएप में आप मेरे जुड़ जाइए ग्रुप में और मुझे व्हाट्सएप वाले नंबर पर ही मैसेज करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।